हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 परमाणु संरचना। उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कक्षक और क्वांटम संख्या। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कक्षक और परमाणु संख्या किसे कहते हैं। तो किसी भी परमाणु में कई कक्षक संभव होते हैं। अगर इन कक्षकों में उनके आकार, आकृति और अभिविन्यास के आधार पर अंतर किया जा सकता है। छोटे आकार के कक्षक का अर्थ है कि नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक है, और आकृति और अभिविन्यास ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की अधिकता किसी दूसरी दिशा की अपेक्षा एक दिशा में अधिक है। क्वांटम संख्याओं द्वारा परमाणुओं कक्षकों में अंतर किया जा सकता है, और इन कक्षकों को 3 क्वांटम संख्या n, l और m द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें हमारा पहला पॉइंट आ रहा है मुख्य क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या जिसे संकेत में n से दर्शाते हैं, और ये धनात्मक पूर्णांक होते हैं जिसका मान हो सकता है 1, 2, 3 इत्यादि। और मुख्य क्वांटम संख्या से कक्षकों के आकार और काफ़ी हद तक उसकी ऊर्जा के बारे में भी पता चलता है। हाइड्रोजन और उसके जैसे कई प्रणालियां जैसे कि He+ Li+2 आदि के लिए या अकेले ही कक्षक के आकार तथा ऊर्जा को निर्धारित कर सकता है। मुख्य क्वांटम संख्या से कोष का भी पता चलता है। n का मान बढ़ने के साथ साथ अनुपात कक्षकों की संख्या भी बढ़ती है। इसे हम किससे दर्शाते हैं? n²। दैट मीन्स कक्षकों की संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका n²। आपको n बराबर 4 दिया है, उसमें पूछे उपस्थित कक्षक पूछे हैं, तो आप किससे फाइंड करोगे? n² से। यानी किसी भी कक्षा में उपस्थित कक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी? n²। तो 4 है, अगर n बराबर 4 है तो n² क्या हो जाएगा? 16। इसी तरह n के दिए गए निश्चित मान के लिए सभी कक्षक परमाणु का एक कोष बनता है, और उन्हें निम्नलिखित अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है। n बराबर 1, 2, 3, 4 के लिए क्रमशः हम ले सकते हैं k, l, m, n। मुख्य क्वांटम संख्या भी बढ़ने के साथ कक्षक का आकार भी बढ़ता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर स्थित होते हैं, क्योंकि एक ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन को धन आवेशित नाभिक से दूर होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः n बढ़ने से कक्षक की ऊर्जा भी बढ़ती है। नेक्स्ट आता है हमारा दिगंशीय क्वांटम संख्या, जिसे हम गौण क्वांटम संख्या भी कहते हैं। इसे संकेत में किससे दर्शाया जाता है? l से दर्शाया जाता है। कक्षक कोणीय संवेग या भौम क्वांटम संख्या के रूप में भी जाना जाता है। ये त्रिविमीय आकार को परिभाषित करता है। n के दिए गए मान के लिए l का वैल्यू होता है 0 से n-1, अर्थात n के दिए गए मान के लिए l का मान क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, n-1। जैसे कि यहाँ देखिए n के लिए l का मान 0 से क्या होता है? n-1। दैट मीन्स n बराबर अगर 1 है तो l बराबर 0, n बराबर 2 है तो l बराबर 0 या 1, n बराबर 3 के लिए हो जाएगा l बराबर 0, 1, 2, और n बराबर 4 है तो l बराबर हो जाएगा 0, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट इसी में आता है, अब जब n बराबर 1 होता है तो l का केवल एक मान 0 होता है, और n बराबर 2 है तो ऊपर हमने भी देखा कितने मान हो रहे हैं? 2। n बराबर 3 के लिए इसी तरह कितने मान हो जाएंगे l के? 0, 1, 2 यानी 3। तो प्रत्येक कोष के एक या उससे अधिक उपकोष होते हैं। किसी मुख्य कोष में उपकोषों की संख्या होती है n। पहले कोष n बराबर 1 में केवल एक उपकोष होता है, जिसके लिए आपको l बराबर क्या मिलता है? 0। इसी प्रकार हम n बराबर 2 के लिए आपको कितने उपकोष मिलेंगे? 0, 1। n बराबर 3 के लिए आपको 3 उपकोष मिलेंगे, 0, 1, 2। और n बराबर 4 के लिए कितने मिल जाएंगे? 0, 1, 2, 3। दैट मीन्स इस तरह आपको दर्शा सकते हैं हम l के विभिन्न मानों के लिए संगत उपकोषों की संख्या को हम किस प्रकार दर्शाएंगे? तो l बराबर 0 के लिए उपकोष होता है s, 1 के लिए p, l बराबर 2 के लिए d, l बराबर 3 के लिए f, इस तरह 4 के लिए g और 5 के लिए s संकेत का आप उपयोग कर सकते हैं। मोस्टली अभी हमको पढ़ने में s, p, t, f ये 4 उपकोषों के बारे में ही आपको इस चैप्टर में भी पढ़ना है, इसी को हमको पढ़ने में यूज करना है। नेक्स्ट आता है आपका चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या। अब चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होती है? तो समन्वय अक्ष के संगत कक्षकों के त्रिविमीय अभिविन्यास के बारे में ये जानकारी देता है। किसी उपकोष के लिए m के 2l+1 मान संभव हैं, और इन मानों को इस प्रकार दिया जाता है।
m बराबर माइनस एल माइनस 1 माइनस एल माइनस 2 0 1 l माइनस 2 l माइनस 1। अतः l बराबर 0 के लिए mi का एक ही स्वीकृत मान है l 0। l बराबर 1 के लिए माइनस एल से प्लस एल तक होता है इसका वैल्यू, यानी क्या हो जाएगा माइनस 1 0 प्लस 1। 2 के लिए माइनस 2 माइनस 1 0 1 एंड 2, और 3 के लिए इस तरह इसके 7 मान मिलेंगे। यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल ध्यान से, l बराबर 0 के लिए क्या मिला है, m बराबर 0 अर्थात 1s कक्षक। l बराबर 1 के लिए m बराबर माइनस 1 0 प्लस 1। 2 के लिए माइनस 2 माइनस 1 0 1 एंड 2, एंड l बराबर 3 के लिए माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3। और उसके लिए संकेत भी हमने ये देखे हैं एस पी डी एफ। आगे इसी में हम और देखते हैं, इस सारणी को बिल्कुल ध्यान से देखिए। उप को संकेतन करना है आपको। यहाँ पर आपको n और l के मान दिए, n बराबर 1 और l बराबर 0। तो अभी हमने देखा है l बराबर 0 के लिए होता है s कक्षक, देयरफॉर ये हो जाएगा 1s, तरह 2s। n बराबर 2 l बराबर 1 देयरफॉर 2p कक्षक। n बराबर 3 l बराबर 0 दैट इज द 3s कक्षक। n बराबर 3 और l बराबर 1 तो 3p कक्षक। इस तरह हम आगे के संकेत भी आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, इस तरह हम संकेत का उपयोग कर सकते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन प्रचरण। इलेक्ट्रॉन प्रचरण क्या होता है? किसी परमाणु कक्षक के लिए चिन्हित क्वांटम संख्याओं को उसकी ऊर्जा, आकार और अभिविन्यास को परिभाषित करने में इसे प्रयुक्त किया जाता है। लेकिन बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं में देखे गए रेखा स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में ये क्वांटम संख्याएं पर्याप्त नहीं हैं। इनमें कुछ रेखाएं 2 पास की रेखाएं तथा कुछ त्रिक रेखाएं 3 रेखाएं पास होती हैं। तीनों क्वांटम संख्याओं द्वारा अनुमानित ऊर्जा के अलावा कुछ और ऊर्जा स्रोतों का उपस्थित संकेत करता है। यहाँ पर जॉर्ज उल्हनवेग और सैमुअल गाउड श्मिट ने एक चौथी क्वांटम संख्या भी परिभाषित की, जो इलेक्ट्रॉन प्रचरण क्वांटम संख्या के रूप में जानी जाती है, जिसे ms से दर्शाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर ठीक वैसे ही प्रचरण करता है जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते समय पृथ्वी अपने अक्ष पर प्रचरण करती है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो इलेक्ट्रॉन में आवेश और द्रव्यमान के अतिरिक्त प्रचरण के कोणीय संवेग होते हैं। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एक सदिश राशि है। किसी चुने हुए अक्ष के सापेक्ष s का मान हो जाएगा +1/2 या -1/2। तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू याद रखनी है, s का वैल्यू हमेशा क्या होगा, +1/2 और -1/2। अब आपका ये 2 मार्कर एक क्वेश्चन आता है कि क्वांटम संख्याओं का महत्व बताइए। तो इसके 4 पॉइंट हैं। पहला है n से कोष का बोध होता है। दूसरा है nth कोष में n उपकोष होते हैं। l कक्षक की आकृति बताता है और प्रत्येक प्रकार के उपकोष में 2l+1 कक्षक होते हैं, अर्थात उपकोष में एक s कक्षक, 3 p कक्षक, 5 d कक्षक होते हैं। इस तरह तीसरा पॉइंट है आपका mi कक्षक के अभिविन्यास को प्रदर्शित करता है। l के दिए गए किसी मान के लिए mi के 2l+1 मान होते हैं। इतनी ही संख्या प्रत्येक उपकोष में कक्षकों की होती है। इसका अर्थ यह है कि कक्षकों की संख्या उनके अभिविन्यासों के तरीकों के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन के प्रचरण के अभिविन्यास को ms बताता है। तो ये आपके 4 पॉइंट हुए। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2.18, जो अभी हमने बताया था उसी का यूज करके देखिए आप। SPDF संकेतन का प्रयोग करके निम्नलिखित क्वांटम संख्याओं वाले कक्षक के बारे में बताना है। तो n बराबर 2 और l बराबर 1। आप देखो n बराबर 2 मुख्य क्वांटम संख्या है। जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो n से दर्शाते हैं, तो उसमें कोई चेंज करना नहीं है। 2 4 5 3 जैसे कि वैसा रख देना। l के लिए हमको पता है l बराबर 1 के लिए p होता है, तो ये हो गया 2p। l बराबर 0 के लिए s होता है, तो s। 3 के लिए f और 2 के लिए d। ये आपका आंसर हो गया। VSQ में पूछा जाता है। तो बच्चों इतने टॉपिक्स, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे से तैयार करना। और क्वांटम संख्याएं इस चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देन नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में आप अपने मिलते हैं। बाय।